मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए कल शिवरात्रि है। आज शिवरात्रि का कथा हम डाल दे रहे हैं। कल आप लोग कथा सुन लीजिएगा, कोई समय सुन लीजिएगा, सुबह दोपहर संध्या दोपहर जब भी मन हो तब सुन लीजिएगा। लेकिन आप लोग से बार बार कहते हैं दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। करने से आप भी पुण्य की भागी बनेंगे। देखिए कथा पुराण अच्छी चीज़ बताना चाहिए, सुनाना चाहिए। बुरी चीज़ किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़ सबको बताना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आप लोग जो है, जो हम कथा भेज रहे हैं, सुनिए, कोई समय समय मिले सुनिए, सुनाइए दूसरे का। अब देखिए कि एक डाकू था, वो जिंदगी भर डाका मारता था, घर घर घूमता था, सगरों हर जगह जगह जगह। एक दिन डाका मारते 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 वो जंगल में चला गया। और जंगल में गया और हत्यारा भी था, शिकारियों का जितना शिकारी थे सबका हत्या करता था, वही ले जाता था, अपने घर का पालन पोषण करता था। और उसके घर में जब ले जाता था तो वही सब उसके परिवार जीते खाते थे। करते 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 बहुत दिनों तक बीत गया उसको ऐसा करते करते। एक दिन संयोग बस से शिवरात्रि आ गया। शिवरात्रि आ गया, वो दिन उसको सवेरे से संध्या तक कुछ नहीं मिला। एक बेल का पेड़ था जंगल में, अघोर जंगल में, और उसी बेल के पेड़ पर वो चढ़ गया। और चढ़ने के बाद क्या हुआ उसको ये भी पता नहीं था। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है, शंकर जी हैं। अब वो शंकर जी को उसको पता नहीं था। अब वो बैठ के शिकारी का इंतजार करता था और अब दूसरे ओरी ताकता था, पत्ती तोड़ 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 नीचे फेंकता जाता था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, करे इसी तरह करते करते अपना दिन बीत गया। जब शाम हुआ 6 से 8 पहर के बीच में, पहला पहर के पूजा, तो उसी समय एक हिरनी पानी पीने की आई। तालाब के किनारे वो पेड़ था, पानी पी रही थी। उसको पता चला, गड़गड़ पानी का आवाज़ आया, तो उसने क्या किया कि अपना तीर धनुष चलाया मारने के लिए। तो उसने कहा कि देखिए हमको तुम मार डालो, हमको कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम अपने पति से, अपने बच्चों से तो कह दें कि हम जा रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे पति हमारे इंतजार करेंगे। अब वो लगी कहे कि हम कैसे विश्वास करेंगे कि तुम आओगे। लगी कसम देने कि जो बुरा कर्म करे उसका पाप लगे, जो झूठ बोले उसका पाप लगे, जो किसी को वचन दे के न पूरा करे उसका पाप लगे। अब लगी वचन देने इस दुनिया का। तो उसे विश्वास हो गया, ठीक है भाई जाओ, छोड़ दिए। छोड़ने के बाद वो अपने घर गई। उतने देर में फिर हिरण आ गया। उस संजोग देखा कि 6 से 8 का पहर, 9 का पहर था, 9 से 12 का पहर आ गया, दूसरी पहर का पूजा। अब दूसरी पहर में हिरण आ गया। हिरण को सोचा कि मारने के लिए, हिरण भी वही बात कहने लगा कि हमको आप मार दीजिएगा, लेकिन हम अपने पत्नी से, अपने बच्चों से मिलने आए। कहे हम कैसे भी, सब हिरण तुम्हारे पहले आई थी, वो हमको बोल के गई थी कि हम आएंगे, लेकिन अब पता ना वो आएगी कि नहीं आएगी। कहे नहीं, हम बोल के जा रहे हैं कि पहला पहर दूसरी पहर, अरे हम बोल के जा रहे हैं कि हम जरूर आएंगे। हमको भी दुनिया का लगी वो कसम दिलाने, जो ऐसा पाप करे उसको कसम, जो किसी को कह के उसका पाप लगे, जो पति को धोखा दे उसका पाप लगे, जो बेस्यागामी उसका पाप लगे। अब लगी दुनिया को बोलने तो वो बोलने लगा हिरण। तो फिर उसको भी छोड़ दिया। उसके मन में एक पहर में आधा पाप उसका नष्ट हो गया था। तो संजोग देखा कि दूसरी पहर का भी पत्ती तोड़ तोड़ के फेंकने लगा। जल वहाँ मतलब जल भरा था, जो शिकारी जल भरते थे पीने के लिए, उस जल में वो जल छलक गया। अब दूसरी पहर में जल भी गिर गया। अब देखिए भोलेनाथ मेरे शिव भंडारी कितने दयालु हैं कि अनजान में, अब क्या आप जानबूझ के मंदिर जा रही हैं, जानबूझ के भगवान का पूजा कर रही हैं, बेलपत्ती चढ़ा रही हैं, फूल चढ़ा रही हैं, पत्थर चढ़ा रही हैं, पैदल जा रही हैं, तो क्या आपको भगवान नहीं सुनेंगे? जब एक शिकारी का अनजाने में भगवान सुन लिए, आप कैसे भगवान सुनिए। देखिए अब दूसरे पहर का, पहला पहर में भी पत्ती या जल गिरा, दूसरे पहर में पत्ती जल गिरा, भगवान दूसरे पहर का पूजा स्वीकार कर लिए। अब आ गया तीसरी पहर का। तीसरी पहर का पूजा क्या है? 12 से 3। अब 12 से 3 का समय आ गया। अब उसमें उसने इसे अपने बैठ के सोच रहा था, हिरण आया नहीं। फिर पत्ता तोड़ तोड़ के नीचे फेंकते जा पत्ता तोड़ते। अब बैठ के सोचा, रात भर उसका जागरण भी हो रहा है। ये सोचिए कि जागरण भी कर रहा है और सोच रहा है कि काश आज कुछ मिला नहीं, मेरे बच्चों भूखे होंगे, मेरे परिवार भूखे होंगे, मेरे पत्नी भूखी, मेरे घर में कोई खाने का जरिया नहीं, मैं क्या करूं सोच रहा था। तब से उतने में क्या हुआ कि हिरण के 4 बच्चे आ गए। तो अब उसने तीर धनुष उठाया मारने के लिए।
उसने में वो कह दिया कि देखिए अब हम अपने माँ से पिताजी से मिल के आ रहे हैं, आप हमको मार दीजिएगा। कहे अभी 2 हिरण हमसे कह के गए हैं, अब पता नहीं आएंगे कि नहीं, लेकिन क्योंकि उसका दोपहर का पूजा में पाप नष्ट होगा, उसके दिल में दया भी आ गई थी, बोल दिया था अच्छा ठीक है तुम भी जाओ। ऐसे करते 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 देखिए संजोग, देखिए भगवान का लीला, देखिए भगवान का विश्वनाथ का विश्वास का लीला देखिए। शिवरात्रि का पहर था, शिवरात्रि का दिन था, चौथी पहर का पूजा का समय आ गया। उतने में चारों बच्चे पति पत्नी 6 आ गए। कहें आप हमको एक साथ मार दीजिए, ले जाके मेरे मांस को अपने बच्चों को अपने परिवार में खिला दीजिए, क्योंकि हम लोग साथ में मरेंगे तो किसी का दुख नहीं होगा। पति मरेगा तो पत्नी को दुख होगा, पत्नी मरेगी तो पति को दुख होगा, उसके बाद बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बच्चों को दुख होता है। इसलिए हमारे बच्चों को, हमको चारों बच्चों को, हम लोग को सबको मार दीजिए। अगर हम मार देंगे तो हम लोग को किसी को दुख नहीं होगा और आपके घर का पेट सबका भर जाएगा। अब इतना बातें सुनते ही जो व्याघ था उसके मन में इतना दया आ गई, क्योंकि उसका चौथा पहर में फिर बेलपत्ती गिरने लगा, जल गिरने लगा, चौथे पहर का पूजा हो गया। और उतने में उसके अंदर दया आ गई कि अरे एक हिरण इतना मतलब कि निस्वार्थ हो के या अपने वचन का पक्का कि अपने वचन से कही थी कि ना हम आएंगे, सब आए, चारों बच्चे भी आए, उसके पति पत्नी सब आए, हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम लोग अपने घर जाओ, खुशी खुशी रहो, हम नहीं मारेंगे, अब हमेशा हत्या नहीं करेंगे। उसके अंदर बैराग आ गया। उसी समय बाबा विश्वनाथ नंदी को लेके धड़ 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 आगे प्रकट हो गए। और जब नंदी आ गए, नंदी आके खड़े हो गए, नंदी को लेके भोलेनाथ विश्वनाथ, बोलो व्याघ क्या चाहिए, तुम वर मांगो। कहे प्रभु हमने क्या ऐसा कर दिया कि आपने वर दे रहे हैं। कहे तुमने जो दुनिया में कोई नहीं किया वो तुमने किया। कहे क्या क्या, अरे तुम हमारे 4 पहर का पूजा शिवरात्रि के रात को किए हो, तो तुम जो मांगोगे हो हम तुमको देंगे। कहे 4 पहर का पूजा, कहे हाँ। कहे प्रभु हमको तो पता भी नहीं है कि हम 4 पहर का पूजा। कहे नहीं, तुम पहले पहर का, दूसरे पहर का, तीसरे पहर का, चौथे पहर का तुमने पूजा किया है। हमारा शिवलिंग बेल के पेड़ के नीचे, एक शिवलिंग बेल के पेड़ के नीचे वो करोड़ों करोड़ों का पुण्य देता। करोड़ पुण्य शिवलिंग का पूजा करेंगी, उतना बेले के पेड़ के नीचे अगर एक शिवलिंग है, अगर पूजा आप करें तो 1 करोड़ शिवलिंग का पूजा का तत्काल फल आपके खाते में पहुंच जाएगा। उसने कहा कि प्रभु हमको तो पता नहीं कि हमारे बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग है। कहे हाँ शिवलिंग है, और उसमें तुम पत्ती तोड़ गिराते गए, और तुम्हारे जो अपने पीछे जल रखे तो जल भी गिरता गया, मेरा तो पूजा हो गया, मैं तो पूजा स्वीकार कर ली, तुमको क्या चाहिए। कहें प्रभु जिंदगी भर से हम भूखे हैं, मेरे बच्चे भूखे, हम दलित रहे, गरीब हैं, हत्यारे हैं, पापी हैं, मेरा पाप नष्ट हो गया, हमको क्या चाहिए, बस हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि दे दीजिए, सब बच्चे परिवार सुखी से रहें और जीवन भर हम आपका आराधना करें, हम कोई गलत काम न करें। बहुत हमसे गलत काम हो गया है प्रभु, अब हमसे कोई गलत काम न हो। भगवान कहे तथास्तु। अपना घर गया खुशी खुशी, उसके घर में देखा तो मकान, घर दुआर, धन धान सब हो गया, और उसने अपने घर में खूब बढ़िया शिव मंदिर बनवाया और शिव जी का पूजा करने लगा, शिव के भक्त बन गया। देखिए अच्छे कर्म आप करेंगी तो एक दिन भगवान अच्छे कर्म का फल देंगे। शिवरात्रि का पूजा का करोड़ों करोड़ों गुना महत्व है। अगर 4 पहर आप पूजा जाके कर ली और आपका जागरण हो गया तो समझ जा कि 1 साल का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, अब आपके खाते में पूरे पुण्य के भागी बन जाएंगी। इसीलिए शिवरात्रि के दिन व्रत रहना, 4 पहर का पूजा करना, पहला पहर का 6 से 9, दूसरा पहर का 9 से 12, तीसरे पहर का है 9 से 12 से 3, और चौथे पहर का है 3 से 6 7, ये टाइम का, ये चारों पहर का पूजा है। अगर चारों पहर में आप बाबा भगवान शंकर जी को, नर्देश्वर जो शिवलिंग है आपके घर में नहीं है तो शिवलिंग लाइए अपने घर में, अब बैठाइए। बैठाने के बाद 4 पहर बेलपत्ती से, दूध दही घी शहद से भगवान का पूजा करिए, अभिषेक करिए। नहीं कुछ आपके पास है तो आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या समर्पयामि, आपके पास कुछ नहीं है तो जल ले लीजिए, उसमें गंगा जल डाल दीजिए, उसी गंगा जल से अभिषेक करिए। नहीं कोई मंत्र आ रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु, जो मंत्र आपको आ रहा है वो मंत्र भगवान को सुनाइए। ऐसे करने से समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए बार बार हम आप लोगों से कहते हैं कि देखिए कथा व्यर्थ नहीं जाता है, जितना हम कथा भेज रहे हैं उतने कथा आप लोग सुन लीजिए, पुण्य की भागी बनेंगी, सारी दुनिया को सुनाइए और सुनाइए, सुनिए। देखिए शिवरात्रि का व्रत मामूली नहीं है। अगर कल शिवरात्रि है, आप व्रत कर रही हैं, 4 पहर पूजा कर रही हैं,
1 साल का पुण्य आपके खाते में जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि पूजा पाठ मंदिर जितना पग जाती मंदिर उतना अश्वमेध यज्ञ का फल आपके खाते में जाता है। भगवान कहते हैं मंदिर आने का तुम्हारा काम है, बिगड़ी बनाने का मेरा काम है। तुम्हारे अंदर जो दोष कपट छिद्र जो कुछ तुम्हारे अंदर भरा है सब हम दूर कर देते हैं, तुमको निर्मल कर देते हैं। तुम मेरे मंदिर आई हो, हमको याद करिए। भगवान तो कहते हैं तुम 1 पग चढ़ के देखो, हम 10 पग चलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सबके सारे संसार के अंदर शिवलिंग है। शिव है तो शरीर है, शिव नहीं तो शव है। तो भगवान से ये सोचिए कि हे भगवान, हम आपके घर में रह रहे हैं, आप हमको पहनने को दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, रहने का जगह दिए, सब आप दिए। आपका हम खूब अच्छे से यूज करें। जाने लगेंगे भगवान सब कुछ ले लेंगे, कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। इसी तरह जाएंगे तो जाएगा क्या है आपके साथ? आपका कर्म, आपका धर्म, आपका जो अच्छे कर्म करती हैं उसी जाएगा। कुछ नहीं जाने वाला है, सब इसी जगह रह जाएगा। यह कथा कल शिवरात्रि के दिन आप लोग जरूर सुनिएगा और दूसरे को सुनाइए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगल हारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय।